अगर आप बेशर्म नहीं हैं तो माइक वाले के पूछने की हिम्मत कैसे हो जाती है कि आप गीत गाते क्या? मान लीजिए एक कलाकार है जो खुलेआम गाली देता है कि 100 रुपया का माइक लेके पहुंच जाता है, मैं उस माइक वालों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम गंदे गीतों के लिए जाता तो है, कहता तो है, सीधा ठोक के लड़ता तो है, लेकिन उसके लिए जो शालीनता और तरजीह से पूछता हो, उसके लिए नहीं जो व्यूज के लिए कुछ भी बोलता हो उसकी मैं अवहेलना करता हूं, उसकी मैं भर्त्सना करते भाइयों से। मेरे भाई एक बार ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये गंदे गीत गाने वाले कलाकार आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं और आपके ऊपर लांछना लगाते हैं कि आप सुनते हैं तो हम क्या करें। एक बार सोचिएगा, धैर्य के साथ सोचिएगा, वही गीत जो समाज में जहर का रूप डाल रहा है, जहर घोल रहा है, उसी गीत को कहा जाता है कि पब्लिक सुनती है। तो तमाम अपने भाइयों से, तमाम लोगों से, तमाम भोजपुरिया समाज से आग्रह करता हूं कि गलत कलाकारों को बढ़ावा ना दें। किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का गायक हो, अगर अच्छा गाता हो सपोर्ट करें, खराब गाता हो विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। मेरे साथ नंद कुमार तिवारी जी हैं। सबसे पहले इनको अश्लीलता को लेकर काफी बड़ा मुद्दा होता है और सबसे पहला मुद्दा होता है, और अश्लीलता को काफी खत्म करना चाहते हैं क्योंकि अश्लीलता ही भोजपुरी समाज को गंदा कर रहा है। सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे G20 न्यूज पे। जी, हम नंद कुमार तिवारी, भारतीय अटल समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भोजपुरी करे पुकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज G20 चैनल को का धन्यवाद देता हूं जो कम से कम भोजपुरी के इस मुद्दे को आपने बखूबी तरजीह दिया और उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद G20 को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बात बताएं कि G20 न्यूज जो आपको अभी इंटरव्यू ले रहा है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन रहेगा G20 न्यूज से कि अश्लीलता को लेकर काफी मुद्दा बन रहा था सर। अश्लीलता को लेकर के आप कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, तो इसका क्या मुद्दा है? आप हमको पहले ये डिफाइन कर दीजिए कि कंट्रोवर्सी कहाँ आया है, तब उसको हमको बोलने में ये रहेगा। देखिए, दो पक्ष होता है, एक जाहिल और एक पढ़ा लिखा। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा हो वो काफी समझदारी होता है। और रहा कंट्रोवर्सी की बात, तो मैं कभी कंट्रोवर्सी में रहा ही नहीं। लोग बहुत तरह की बात उठाते हैं, क्या बड़े कलाकारों क्या नहीं जाते हैं, तो मैं आपको खुल के बता दे रहा हूं कि जितने भी भोजपुरी के अच्छे कलाकार हों, चाहे बुरे कलाकार हों, चाहे बहुत बड़े नेमफेम कलाकार हों, सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, सबसे। और जो मैं काम करता हूं, सबसे दुख तब होता है कि सबका मेरे से, मेरे भाई का संबंध है, उसके बावजूद भी मैं आवाज उठाता हूं। और रही कंट्रोवर्सी की बात, एक चीज बताइए कि मैं चला हूं कचरा साफ करने, गंदा साफ करने, और लोग चले हैं रोड पर लैट्रिन कर रहे हैं, उसकी सफाई करनी है, तो कहीं ना कहीं मेरे विरुद्ध तो लोग खड़ा होंगे कि नहीं होंगे, आप बताइए। तो कंट्रोवर्सी में वही डालता है। सर जहां तक बात रहा अच्छे कलाकार से मिलने का, तो हालांकि आपका मैं वीडियोज में मैं देखा हूँ, जिस प्रकार से खेसारी जी शूट कर रहे थे उस समय आप वहां पे थे और काफी सम्मान भी दिए खेसारी लाल यादव जो आज सुपरस्टार हैं, तो उनके बारे में क्या राय है? देखिए, हम एक बार फिर बता दे रहे हैं, मैं तमाम कलाकारों से जाके एक ही बात कहता हूं कि आप समाज में, समाज के आईना होता है, कलाकार मतलब समाज का आईना, यानी कलाकारों से लोग सीखते हैं। सबसे बड़ा चीज ये है कि आज जो युवा पीढ़ी अपना रास्ता भटक चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ गंदे गानों का देन है, गंदे रैपर का देन है। आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर लिखा होता है कि बच्चे इससे दूर रहे। भोजपुरी का सबसे गंदा गीत, भोजपुरी का सबसे अश्लील गीत। बहुत बड़ा शर्म की बात यह है कि पहले लोग लिखते थे कि भोजपुरी का सबसे अच्छा गीत। दूसरा मैं पहलू और आपको बता रहे हैं, जैसे आप और हम कलाकार हैं और आपसे कोई पूछने जाएगा तो आप बोलते थे तिवारी जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं। और हमारे पास कोई आता था तो मैं आपके बारे में बोलता था, नहीं वो अच्छे कलाकार हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूं। कलाकार जो भी है, गंदे गीत जो गाता है, वो अपना रास्ता भटक चुका है, वो कुपंथ की तरफ चल दिया है, और कभी भी कुपंथी कलाकार नहीं हो सकते। तो वैसे अश्लील गानों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आप भी जानते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या उपदेश देना चाहते हैं? देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, कोई भी गंदे गीत गाने वाला कलाकार अपनी बेटी के सामने नहीं गाता है, अपनी माँ के सामने नहीं गाता है, या अपने परिवार के सामने नहीं गाता है। इतना ही नहीं, कोई भी कलाकार जो गंदा गीत गाता है, अपनी बेटी का सिर्फ रैपर लगा दे गंदे गीतों पर, हम गुलामी खरीद देंगे। अगर उसको लगता है
कि मेरे गीत अच्छे हैं तो अपनी बेटी का रैपर लगा दे कि ये मेरे बेटी का रैपर है, आप लोग इस गीतों को सुने। सोच लीजिए कि जो गीत समाज में गंदे गीतों के माध्यम से जहर बोता है, वो गीत कैसा? गीत तो सुकून देता है, गीत तो सामाजिक परिवेश को चेंज करता है। इन बेशर्मों ने समाज को नर्क के गर्त में डाल दिया है गंदे गीतों के माध्यम से। सर अभी जो एक गाना काफी वायरल हो रहा था, पतिया नतिया पतिया पतिया नतिया चटना बा, पतिया नतिया पटना बा देवरा ढूंढी चटना बा। क्योंकि मैं इस गाने को सुना नहीं हूँ इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रकार से ये गाना काफी ट्रोल किया गया था और काफी चंदन चंचल जो सिंगर है जो गाना गाए हुए थे, तो उनको काफी जो है बड़े बड़े अच्छे कलाकार भी सपोर्ट किए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक चीज जान लीजिए कि चोर दूसरे चोर को सपोर्ट करता है, डकैत दूसरे डकैत को सपोर्ट करता है, लेकिन एक गंदे गीत को कोई सुपरस्टार सीना ठोक के प्रमोट करता हो या ये कहता हो कि हाँ इसका मैं प्रमोशन करता हूं, तो हमको लगता है कि उससे वज्र बेहाया कोई खोजे नहीं मिलेगा। मैं चंदन चंचल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम कलाकारों को कह रहा हूं कि जो भी इस तरह का गीत गाता हो और उसका कोई भी प्रमोशन नंद कुमार तिवारी क्यों ना करें, विरोध होना चाहिए। देखिए हुआ क्या, फल फूल क्यों गया कि पहले इन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता था कि अश्लील गीत क्या होता है। जिस दिन मैंने उठाया था, हमको याद है 2010 में इस बात को दृष्टि पटल पर हमने रखा था, उस समय लोगों को लगता था कि अकेले क्या कर रहे हैं, लेकिन आज अकेला कारवा बन गया है और आप जैसे भाई इसमें आगे आ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए एक कलाकार है जो खुलेआम गाली देता है कि 100 रुपया का माइक लेके पहुंच जाता है, मैं उस माइक वालों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम गंदे गीतों के लिए जाता तो है, कहता तो है, सीधा ठोक के लड़ता तो है, लेकिन उसके लिए जो शालीनता और तरजीह से पूछता हो, उसके लिए नहीं जो व्यूज के लिए कुछ भी बोलता हो उसकी मैं अवहेलना करता हूं, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। लेकिन आप ये जान लीजिए ये 100 रुपया के माइक उन लोगों की गले की हड्डी बन गया है जो गंदे गीत गाकर पैसा भी कमाते थे और समाज को कोसते भी थे। क्योंकि देखिए जहां तक बात रहा 100 रुपए के माइक की, तो 1 रुपया का ही 3 रुपया का पेन से एक संविधान लिखा जा सकता है। बिल्कुल पता ही होना चाहिए उन लोगों के लिए, मैं बताता हूँ कि उन लोगों के लिए ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि 3 रुपया का ही पेन पूरे संविधान को लिख डालती है। बिल्कुल और आज पूरे भारत देश उसी पे काम कर रहा है। बिल्कुल मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये माइक वाले आपके यहाँ पहुंच कैसे जाते हैं? क्या आप बेशर्म नहीं हैं? अगर आप बेशर्म नहीं हैं तो माइक वाले के पूछने की हिम्मत कैसे हो जाती है कि आप गीत गाते क्यों हैं, ऐसा गीत परोसते क्यों हैं, ऐसा गीत समाज में भेजते क्यों हैं? ये माइक वाला माननीय शारदा सिन्हा जी के क्यों नहीं जाके पूछ लेते हैं? ये माइक वाला भाई दिनेश जी क्या क्यों नहीं जाके पूछ लेते हैं? या ये माइक वाला किसी अच्छे कलाकार क्या क्यों नहीं जाके पूछ लेते हैं कि आपने ये गंदा गीत गाया क्यों? अरे ये माइक वाले तो तब पहुंचते हैं जब आप जैसा बेशर्म समाज में आके उस गीतों को परोसता है जिसे समाज जलता है, जिसे समाज बर्बाद होता है। मैं तमाम उन यूट्यूबर को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं जो हौसले के साथ आपके जाके आपके मुंह में माइक उछेर देता है और कहता है कि आपकी बेटी सुनेगी कि नहीं, आपकी मां सुनेगी कि नहीं। क्या आपको दर्द होता है? क्यों दर्द होता है? जब आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी नहीं सुन पाएगी तो किसके लिए परोसते हैं? क्या समाज को बर्बाद करने के लिए? तो मैं सारे जो भी यूट्यूबर हों या जो भी माइक लेके जाते हों और शालीनता और तरजीह से पूछते हैं कि क्या ये गीत आपकी बेटी सुनेगी, मैं उनको सलाम करता हूं और उनके साथ मैं हर पल दमखम के साथ खड़ा हूं। सर एक गोपालगंज के स्टेज शो में जैसे कि एक व्यास थे और व्यास जी इस बात को लेकर पुष्टि किए और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप गाने सुनते नहीं हैं तो फिर ये गाना प्रमोट कैसे होता है? आपको मैं पहले ही बोला ना, इन लोगों को सुनने वाले यूथ है, नया टीम है और यूथ जो है सच के प्रति आकर्षित होता है, टीनेजर्स लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी लड़की का नंगा रैपर लगता है तो स्वाभाविक है कि नजर उस पर जाएगी और ये लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए बताइए ना, एक नया शब्द चल गया रेलाई, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कंट्रोवर्सी वाले शब्द लिखे रहेंगे तो युवा पीढ़ी का उस पर ध्यान जाएगा ही और खुलने में उसके व्यूज चले जाते हैं। वो खड़ा होकर अपनी बेटी से पूछ ले, क्या उसकी बेटी उसकी व्यूज देखने वाली में नहीं है? क्या उसकी मां नहीं है? अगर उसकी बेटी अगर उसके गीतों को कह देती है कि अच्छा हो तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर शायद उसकी बेटी भी बेशर्म हो जाए तो मैं नहीं कहता, लेकिन
अपने आस पड़ोस के लोग, अपने घर से, अपने माँ से पूछे कि माँ मैं ये गंदा गीत गाया हूं, अच्छा है या नहीं। समाज, देखिए कलाकार क्या होता है, कलाकार की बातें समाज में जाती है, वो मार्गदर्शक बनती है, मार्गदर्शन देती है कलाकारों की बातें। लेकिन आज के कलाकार, उनको मार्गदर्शन नहीं चाहिए, उनको व्यूज चाहिए। और पब्लिक भी कम बेशर्म नहीं है कि खुलेआम कहता है कि पब्लिक सुनती है तो मैं गाता हूं। तो मैं पूछता हूं कि पब्लिक सुनती हो तो गाता है, और पब्लिक कहेगी कि मैं तुम्हारे घर में वेश्यालय खोल के आना चाहता हूं, क्या खोल देगा? नहीं खोलेगा। अगर तुमको हिम्मत है तो पब्लिक मांग कर, जो पब्लिक मांग करती है अपने घर में वेश्यालय खोल दो, खोल ना दो, नहीं खोल सकते हो, नहीं खोल सकते हो, कभी नहीं खोल सकते हो। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये जो गंदे गीत गाने वाले हैं, इनकी बहुत दिन चलने वाली नहीं है। अब लोग जग चुके हैं, एक खेमा अगर उनको सपोर्ट करता है तो दूसरा खेमा उसका विरोध भी करता है। अब तो जहां तक आप सपोर्ट और की बात कर रहे हैं, अब तो जातिवाद पर सपोर्ट हो रहा है, फलाना गायक का जाति फलाना है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कभी भी जाति को सपोर्ट मत कीजिए। अगर नंद कुमार तिवारी भी हो, अगर गलत करते हो तो कोई पंडित जी मुझे सपोर्ट नहीं करें। मैं खुल के कहता हूं, मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? अगर मैं सही हूं तो डंके की चोट पर सपोर्ट करे, और गलत हूं तो डंके की चोट पर मेरा विरोध करे, नहीं तो आने वाला कल रोता रहेगा। और एक चीज जान लीजिए, मेरी लड़ाई, मेरे भाई, मेरी किसी जमीन जायदाद की नहीं है, मेरी लड़ाई किसी मकान की नहीं है, खेत खलिहान की नहीं है, मैं खेत हड़पने नहीं जाता हूं। अभी आप देखे होंगे कि अभियंता ने एक बीच में लड़ाई हुई थी थोड़ी सी, वहां बवाल हो जाता, मुझे पता है कि वो, खैर आगे नहीं कहेंगे हम। हमने शालीनता के साथ विरोध किया और विरोध करते रहूंगा, और आगे भी दिखाऊंगा कि विरोध कैसे होता है। एक बार शालीनता के साथ दिखा चुका हूं, और अगली बार क्या होगा भगवान जाने। आ रहे हैं, जो मनुष्य हो गलत बोल नहीं सकता, जो गलत बोल रहा है वो मनुष्य है ही नहीं। बात समझिएगा, मनुष्य के मुंह से, मानव के मुंह से अगर गलत शब्द निकलने लगा तो मानव है ही नहीं, और न उसको मानव के रूप में देखना चाहिए। नंद कुमार तिवारी भी अगर आपको आके गलत शब्दों से नवाजते हो तो उनसे मनुष्यता खत्म हो गई है, और जिसकी मनुष्यता खत्म हो गई हो उसके बारे में बात करना ही गलत है, ये जान लीजिए। संतोष रेड्डी जी हो, नंद कुमार तिवारी जी हो, किसने हक दिया है गाली देने का? किसने हक दिया है कि आप समाज में आके गाली दीजिए? अगर आपको विरोध करना है तो आप, कोई गलत करता है तो न्यायिक तरीके से विरोध करें। अब आकर के माइक पर गाली तो हम कहीं अपने रूम में बैठ के दे सकते हैं, देने में कौन कौन सी लगता है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, जो भी मनुष्य होगा, जो जिसमें भी थोड़ी सी मानवता होगी, कभी गाली गलौज नहीं करेगा। और जो गाली गलौज करता है, न वो मनुष्य है न मानवता उसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जो बने हुए थे, ये थे नंद कुमार तिवारी, और काफी एक अच्छे जो है आपको भोजपुरी गानों पे अश्लीलता को लेकर के आवाज उठाते रहते हैं, और समाज को कहीं ना कहीं ये बदलाव की नजरिया से देखते हैं। एक मेरी छोटी सी अपील होगी सारे अपने भाइयों से, मेरे भाई एक बार ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये गंदे गीत गाने वाले कलाकार आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं और आपके ऊपर लांछना लगाते हैं कि आप सुनते हैं तो हम क्या करें। एक बार सोचिएगा, धैर्य के साथ सोचिएगा, वही गीत जो समाज में जहर का रूप डाल रहा है, जहर घोल रहा है, उसी गीत को कहा जाता है कि पब्लिक सुनती है। तो तमाम अपने भाइयों से, तमाम लोगों से, तमाम भोजपुरिया समाज से आग्रह करता हूं कि गलत कलाकारों को बढ़ावा ना दें। किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का गायक हो, अगर अच्छा गाता हो सपोर्ट करें, खराब गाता हो विरोध करें। कहीं भी जातिवाद की लपट न इसमें आने दे। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आने वाला कल रोता रहेगा। नंद कुमार तिवारी आपको बारंबार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि आप इस मुहिम में आगे आइए और ऐसे गीतों का परहेज कीजिए जो समाज में जहर बोता हो। कुछ लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी की मांग है। मैं पूछता हूं कि आपकी बेटी, आपका बेटा अगर कहता हो कि मुझे दारू चाहिए, तो क्या आप देते हैं? नहीं देते हैं, विरोध करते हैं। उसी तरह इस गंदे गीत रूपी जहर का विरोध कीजिए, वैसे कलाकारों का विरोध कीजिए जो समाज में गंदे गीत गा करके अपनी रोजी रोटी भी सेकते हैं और आपको बर्बाद भी करते हैं और आप ही के ऊपर लांछना भी लगाते हैं। इसलिए ऐसे कलाकारों का हमेशा विरोध कीजिए। चलिए, आप देख रहे थे हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज को फॉलो करिए, फेसबुक पे अगर है तो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो G20 न्यूज को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।